सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज है 9 तारीख और हमारा फंक्शन जो है जन्नी अवार्ड का वो है संडे को यानी कि 11 को। तो अब ये 2-3 दिन एक्चुअली क्यों भी वीडियो बना रहा हूँ वो मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो किसी भी फंक्शन के पीछे का जो एफ़र्ट्स होते हैं ना वो दिखाना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली में बहुत होता है। 2-3 दिन तो कम से कम लगता है कि छोटे से छोटे फंक्शन को कंप्लीट करने में लगता ही लगता है। लेकिन जो लोग कराते हैं कई बार स्पॉन्सर्स भी इस चीज़ को ना बड़ा इजीली लाइटली लेते हैं और उसी के साथ साथ जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया होता है, लाइक शेयर कमेंट करवाया होता है, उनको लगता है उनका एफर्ट्स ही बहुत ज़्यादा है। शायद होता भी है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन जो मैं करता हूँ वो क्या करता हूँ, तो मैं इस बार मैंने सोचा क्यों ना इसको पूरा एक वीडियो बनाया जाए कि जब हम फंक्शन देखते हैं, फंक्शन की फ़ोटोग्राफ्स वीडियोस देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि चीज़ें बहुत अच्छी हो गई, बड़ा आराम से हो गया। और बस इसकी एक जर्नी मैं चाहता था रिकॉर्ड हो इस वाले की। तो आज 9 तारीख है, सुबह के अभी 10 बजे हैं, ऑफिस आ चुका हूँ मैं। और अब आपको मैं डिटेल में बताऊँगा कब क्या क्या कैसे काम होता है और क्या क्या मैं खुद करता हूँ, क्या मैं बाहर से कराता हूँ, क्या एक्सपेंस आता है एक इस तरह के अवार्ड फंक्शन को या इवेंट को कंडक्ट करने में, कितना खर्चा आता है। क्योंकि जब एक सर्टिफिकेट सपोज़ एक विनर को मिलता है तो उसे सिर्फ यही लगता है कि एक सर्टिफिकेट ही तो दिया है और क्या किया है। ऐसा सब नहीं सोचते हैं, एक आधे लोग सोचते हैं। बट फिर भी मैं चाहता हूँ सबको पता लगे कि एक फंक्शन कैसे ऑर्गेनाइज होता है पूरा और उसके पीछे का जो काम होता है वो कितना एफर्ट लगता है। तो अभी जो मैंने किया है, एक मैं सर्टिफिकेट बना चुका हूँ क्योंकि हमारे इस इवेंट में आरसी क्लासेस है और रिफ्लेक्शन सैलून है, आप सभी को पहले से पता है। इसके साथ ये इशू आ रहा है कि इसमें जो फ़ोटो है वो थोड़ा ज़्यादा मतलब कि बोल्ड लग रहा है एज़ पर जन्नी अवार्ड, वो थोड़ा सेट नहीं बैठ रहा है। तो एक तो इसे ठीक करना है, दूसरा मुझे क्या करना होता है कि स्पॉन्सर के बारे में सोचना होता है। अल्टीमेटली दोनों यहाँ पे दो कनेक्टिविटी है, एक पब्लिक है और एक स्पॉन्सर है। अगर स्पॉन्सर है तभी पब्लिक ज़्यादा लॉन्ग टाइम टिक पाएगी, क्योंकि अगर गिफ्ट्स मिल रहे हैं, फंक्शन हो रहे हैं, गेट टुगेदर हो रहे हैं तो लोग कनेक्ट रहेंगे। अदरवाइज़ अगर फंक्शंस नहीं होंगे या कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ नहीं चलेगा तो लोग कहीं ना कहीं छूट जाएंगे, रह जाएंगे, या लोगों के पास फ्रीडम है वो कहीं और ज्वाइन करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी हमारा सर्टिफिकेट फाइनल होना है जिसमें मुझे दोनों स्पॉन्सर्स को दिखाना है कि दोनों हाईलाइट हो अल्टीमेटली। क्योंकि जो एक्सपेंस आएगा वो मैं लास्ट में बताऊंगा, जब वीडियो आप पूरी ख़त्म होगी, फंक्शन हो जाएगा, फिर उसका टोटल एक मैं बता दूंगा कि इतना एक्सपेंस आया था। तो अभी हम सर्टिफिकेट पे काम कर रहा हूँ मैं, कॉरल मैं खुद करता हूँ। तो ये सर्टिफिकेट पे अभी काम चल रहा है, ये फाइनल होगा, उसके बाद क्या होता है वो मैं बताता हूँ। तो इसी तरह आप मेरे साथ बने रहे। थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, सुबह मैं जैसे कि 9 बजे आया था और अभी 7:45 हो चुके हैं। लगभग पूरा दिन मुझे लग गया है। अब पूरा दिन किस चीज़ में मैंने ख़राब किया वो भी जान लीजिए। मैंने बेसिकली क्या किया कि सर्टिफिकेट डिज़ाइन करना था और साथ में जितने विनर्स थे उनको कॉल करवाना था। तो कॉलिंग इस नंबर से नहीं करवाया जो लाइव करनाल का नंबर है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स हैं और मिक्स मैच हो जाता है। तो उस टाइम पे जब आपको सर्टिफिकेट में फ़ोटो को लगाना हो तो ये नहीं पता चलता है, अगर गैलरी से फ़ोटो पिक करोगे तो कौन से नाम से कौन सी फ़ोटो है, या फिर अगर व्हाट्सएप से डायरेक्टली मैं उठाता हूँ तो उस केस में क्या होता है कि किसी ने बीच में कोई क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर जो इस विनर केस में नहीं है, किसी और ने कुछ मैसेज कर दिया, रैंडम कोई मैसेज आ गया, तो वो आगे पीछे हो जाता है। तो जो विनर होते हैं वो छुप जाते हैं, हाइड हो जाते हैं एक लेवल पे जाके। तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है उस टाइम पे। तो इसीलिए सेपरेट मैंने कॉल करवाया कि जो विनर्स हैं वो आएँ और अपना उस नंबर पे स्पेशली अपना फ़ोटो और अपना नाम लिखें ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। कई बार पहले हो चुका है तो उसमें शायद जो वीडियो मतलब जिनको सर्टिफिकेट मिलना होता है वो उनको नहीं पता चलता है कि स्पेलिंग। अब जैसे कि बहुत ऐसे भी लोग हैं जो पूजा नाम को POOJ लिखते हैं ए, और कुछ लोग PUJ करके लिखते हैं, तो यहाँ नेम डिफरेंस रहता है कई बार। तो स्पेलिंग में ट्राई करता हूँ कि उनसे ही मिल जाए। तो इस बार एक तो ये प्रॉब्लम ना हो और फोटोग्राफ की कन्फ्यूज़न ना हो। तो लेकिन फिर भी कॉल करने के बाद भी लोगों ने फ़ोटोग्राफ्स टाइम से नहीं भेजी, इसलिए मैं लेट हुआ। अदरवाइज़ अगर 20 या 30 लोगों ने फ़ोटो भेजनी थी, अगर वो टाइमली फ़ोटोग्राफ भेज देते तो कोई दिक्कत नहीं होती, टाइमली में फ्री हो जाता। ये इश्यूज़ होते हैं कई बार कि जो आपने जो रिस्पॉन्ड लिया है वो उसी टाइम पे पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा एक इशू ये आया कि जब नंबर पे कॉल किया गया तो कुछ टीचर्स थी
या बाहर थी, मार्केट में थी, तो उस टाइम उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, फ़ोन नहीं उठाया। उसके 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद उनका रिस्पॉन्ड आया, या कुछ ने उठाया ही नहीं कि अननोन नंबर है। क्यों, वो भी अपनी जगह ठीक है। कई बार कंपनीज़ का उनका डायरेक्ट कंसर्न था कि हमें बहुत सारे फ़ोन्स आते रहते हैं लाइक मार्केटिंग से रिलेटेड, तो इस वजह से अननोन नंबर्स को हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो वो काफ़ी डिले हो गया एक प्रोसेस कि हमें डाटा देर से मिलना शुरू हुआ। उस डिज़ाइनिंग में मेरा सर्टिफिकेट रेडी था। अब यहाँ 2 लोगों के मुझे जो स्पॉन्सर्स थे उनकी चीज़ें लगानी थी। एक इधर रिफ्लेक्शन सैलून का लगाया मैंने, और जिसमें कि फ़ोटोग्राफी और एडवर्टाइजमेंट है बेसिकली देखा जाए तो सब लोगों के पास जाएगा। दूसरा आरसी क्लासेस का है, तो वो भी लोगो मैंने सेट कर दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब एक यहाँ पे ये आ रहा था, ये 2 जो जैसे कि फ़ोटो लगाया है और नेम है, तो ये भी ठीक है। यहाँ पे दिक्कत आ रही थी डिज़ाइन होने के बाद। कलर बेसिकली ब्लैक इसलिए रखा है ताकि सब कुछ क्लियरली दिखे। एक यहाँ पे इशू आ रहा था कि थॉट को लेके सर्टिफिकेट बन गया था, तो जो मैं थॉट लिखना चाह रहा था या पहले जो लिखा हुआ था वो बड़ा रैंडम सी कुछ लाइंस लिखी थी। बनने के बाद भी कुछ टाइम कॉल्स में वेस्ट हुई, लोगों की कन्फ्यूजन्स में, टाइम में, जबकि लोगों को कहा गया था कि आपको कहाँ आना है वो हम बाद में इनविटेशन देंगे, बट लोग मानते नहीं हैं। इस दूसरे नंबर पे भी क्वेरीज भेज करनी शुरू कर देते हैं और पूछना शुरू कर देते हैं, तो मुझे हार के उनको ब्लॉक करना पड़ता है कि इस नंबर पे कुछ और काम चल रहा है, लोगों के पास है, वो मतलब वेट नहीं करते हैं। ये एक इशू आता है कि अगर आपको कहा जाता है कहीं भी कि आप वेट कीजिए थोड़ा सा, तो थोड़ा सा प्लीज़ वेट किया कीजिए, ताकि जो काम प्रोसेस में है वो फिनिश हो जाएगा। हम अपने आप ही कॉल कर लेते हैं, फिर ऐसा नहीं होता कि हम कॉल नहीं करते हैं या अवेयर नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं फंक्शन जो भी ऑर्गेनाइज हो रहा होता है आप लोगों के लिए ही प्रॉपर किया जा रहा होता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जो ये सिचुएशन है पहले भी रही है, बट मैं आज की सिचुएशन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ एक तो वो लाइन लिखनी थी जो आज से 10 साल बाद भी कोई पढ़े तो उस लाइन को रिप्लेस ना कर सके। ये डीपली मैंने लिया और गूगल किया, बहुत ढूंढा, तो मुझे एक लाइन मिली। जिन जिन के पास सर्टिफिकेट है वो देख सकते हैं, मैं यहाँ एडिटिंग में लगा दूंगा। अब आप भी देख सकते हैं जो शायद जिनको नहीं मिला है ये अवार्ड बेसिकली। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा डीपली वर्क किया कि मुझे वो लाइन ऐसी चाहिए कि कभी भी वो चेंज ना कर सके। बेसिकली जननी अवार्ड है तो वो इम्पैक्टफुल उतना सीरियस होके ढूंढना पड़ता है। आप कुछ भी लिख दें, कोई पॉइंट आउट कर दे तो वो दिक्कत रहती है। कुछ लोग एक और इसमें इशू था कि लोगों को हमने सिंगल बुलाया था, मदर्स को, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं अभी कोविड प्रॉपर ख़त्म नहीं हुआ है, तो 50 से ज़्यादा लोगों की गैदरिंग कहीं भी अलाउड नहीं है इन एनी केस। तो हम 30 लोगों को वैसे ही बुला रहे थे। किसी किसी केसेस में क्या होता है कि छोटा बच्चा है तो उसमें एक फादर या कोई पर्सन आएगा ही आएगा, तो वो तो एक्सेप्टेबल है ही है। बट लोग ये भी, लास्ट फंक्शन में क्या हुआ था कि हमने एक अवार्ड देना है और फैमिली के 4 लोग आ गए हैं। बात ये नहीं है, क्योंकि प्रिपरेशन ना उस हिसाब से नहीं होती है। कहीं ना कहीं 50 लोगों का हमने अरेंजमेंट कर रखा है, तो वहाँ अगर मान लीजिए 100 लोग आ गए हैं तो कैसे मैनेज होगा। फिर अल्टीमेटली बाकी लोग ये कहेंगे कि आपने शायद मैनेज ही ढंग से नहीं किया था, आपको तो पता होना चाहिए था, आपने तो फंक्शन किया था। बट ऐसा नहीं है। आज फिर हमने इसको कॉल करवाया प्रॉपर कि आपको सिंगल आना है, तो कुछ आर्गूमेंट भी कर रहे थे, कुछ की जेन्युइन इश्यूज़ भी थे, तो वो भी देखना पड़ता है कि कौन। जैसे कि मान लीजिए सपोज एक पानीपत से आ रहे हैं, तो वो 2 आना तो बनता है कि फीमेल है तो दूर से आ रहे हैं तो एक हस्बैंड तो साथ होंगे ही होंगे, या एनीबडी, कोई भी ब्रदर भी हो सकता है, फादर भी हो सकते हैं, तो उस केस में तो ठीक है। बट जो लोकल हैं और वो भी अब कह रहे हैं कि हम 3 आएंगे, तो यहाँ ना तो मना करने वाले बनते हैं, ना ही उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप मान लीजिए वहाँ बुला लिया, वो बैठेंगे भी, तो जो और लोग होंगे उनको थोड़ा बुरा लगेगा कि इनको तो बुला रखा है, ये शायद ज़्यादा स्पेशल हैं। बट ऐसा किसी के साथ भी नहीं था। सिचुएशन की बात होती है। उन लोगों को जो साथ बैठे उनको नहीं पता होता कि ये पानीपत से हैं या यमुनानगर से, कहीं दूर से अगर कोई आए हैं, तो सीधी सी बात है कि अगर गाड़ी में आ रहे हैं तो 2 लोग तो होंगे ही होंगे। बहुत इतना अभी इंडिया डेवलप नहीं हुआ है, करनाल हरियाणा, कि एक फीमेल है और जो बड़ी दूर से आ रही है किसी फंक्शन के लिए तो अकेले आ जाए, या होता भी होगा बट हमारे केस में नहीं है अभी। तो ये एक डिफ़िकल्टी थी। और सर्टिफिकेट हमारा अब ऑलमोस्ट रेडी है, जिसमें कि अब सिर्फ प्रिंटिंग के लिए जाना है। बट प्रिंटिंग वाली जो टाइमिंग होती है वो 6 बजे चले जाते हैं जहाँ से मैं प्रिंट कराता हूँ। तो कल सुबह शुरू होगा प्रिंटिंग, और कल का मेरे पास पूरा टाइम है, यानी कि जैसे आज 9 तारीख थी, कल 10 है, 11 को हमारा फंक्शन है। इसके बीच में मैंने क्या क्या किया, एक मैंने हमारा एक बड़ा फ्लैक्स बनेगा 8x8 का, तो उसका प्रॉपर डिज़ाइन करके और फ्लैक्स वाले को दे आया हूँ।
वो प्रिंट निकल जाएगा और कल मुझे 10 तारीख को शाम तक वो लगवा लेना है, क्योंकि संडे को कोई काम नहीं होता है। तो ये हमारा ये रेडी हो जाएगा। और अब मुझे कंफर्म करना है रिफ़्रेशमेंट का क्या चल रहा है, टेंट वाले को बोला गया है नहीं बोला गया है, जो डेकोरेशन होना है, फोटोग्राफी, सबको पहले बोलना होता है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि मैं संडे को सुबह फ़ोन करूँगा कि जी मेरे को फ़ोटोग्राफी आज करवानी है और वो पर्सन अवेलेबल होगा, ऐसा नहीं होता है। बैलून वाले को मुझे पहले बताना पड़ेगा कि मुझे वहाँ पर इतने बजे आप आके इतने बैलून मुझे लगवाने हैं, आप डेकोरेट करें, सेट करें, तो वो हर चीज़ पहले करना पड़ता है। तो कुछ कॉल्स अभी कर लूँगा या कल कर दूँगा सुबह सुबह, बट 1 डे बिफोर आपको वर्क करना होता है। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो एट ए टाइम कुछ नहीं पॉसिबल होगा। उस टाइम सिर्फ मैं ही पॉसिबल होऊंगा कि मैं तो खड़ा हूँगा, बाकी कोई नहीं होगा, बाकी कुछ नहीं हो रहा होगा। इवन अगर वहाँ वाटर का इशू है बाई चांस, वैसे तो हम पेटी मंगवा लेते हैं, तो वो भी संडे को, क्योंकि कुछ नहीं मिलता है संडे को, बहुत इंस्टेंट होता है कि अगर आपको कुछ चाहिए या अगर कोल्ड ड्रिंक्स वहाँ सर्व करवानी है तो वो मेरे को चिल्ड मीन्स, सीधी सी बात है, अगर कोल्ड ड्रिंक चाहिए तो ठंडी होनी चाहिए, ऐसा थोड़ी है कि गर्म आप ला के रख दो कि जो लो जी पी लो, तो वो एक सेंसिबल चीज़ नहीं बनती है। तो मैं छोटी छोटी चीज़ों का कोशिश करता हूँ कि ध्यान रखूँ, कुछ स्किप ना हो किसी भी तरह से। अगर लोग आ रहे हैं तो प्रॉपर उनको एड्रेस मिले। अब उनका इनविटेशन जो कार्ड है एक रैंडम, वो मैंने बना लिया है, तो सबके पास आज मैं भेज दूंगा या कल भेज दूंगा, ताकि वो टाइमली उनको क्लियर हो कि कहाँ पहुँचना है। बहुत सारे उसके बाद भी गलत पहुँचते हैं, फिर फ़ोन आता है बीच फंक्शन से, फिर मेरे को उठ के जाना पड़ता है, या फिर अगर 4 बजे का टाइम दिया है तो 4 बजे घर 4:20 पे, लास्ट फंक्शन में ऐसा हुआ कि 4:20 पे मेरे पास कॉल आता है कि सर आपका फंक्शन था, और नहीं 5 बजे का था हमारा फादर्स डे का, उसमें 5 बजे मुझे फ़ोन आता है 5:30 बजे कि सर आपका फंक्शन था और आपने बुलाया था मुझे। तो भाई क्या करूँ मैं, उस टाइम ये नहीं समझ आता है कि भाई तेरे को जब बुलाया था तो 5 बजे 5:30 बजे फ़ोन करके पूछ रहे कि बुलाया था, तो अब उनको क्या कहूँ कि आओ या ना आओ। तो वो सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल हो जाती है उस टाइम पे। फिर लास्ट फंक्शन में मेरे को फ़ोन बंद करना पड़ा था, क्योंकि लास्ट में बहुत ज़्यादा, मतलब 1-2 लोग ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। उस केस में देखिए कुछ नहीं किया जा सकता है, आप इस बात को समझिए, इसीलिए शायद ये वीडियो बना रहा हूँ कि क्या क्या फेस करना पड़ता है। वो मैं चाहता हूँ कि सबको पता लगे, एक्चुअली में पता लगे कि भाई क्या काम होता है, कितना टाइम लगता है। आज मेरा पूरा दिन इसी में लगा है कि सर्टिफिकेट, क्योंकि 30 सर्टिफिकेट बनाने थे, उनके नाम प्रॉपर होने चाहिए, उनकी फ़ोटोग्राफ्स प्रॉपर होनी चाहिए, हाँ फ्रेमिंग होने ये फ़ोटोग्राफ्स। तो फ्रेमिंग के लिए आज ही बोल दिया कि आप फ्रेम रेडी कर लीजिए, क्योंकि मुझे साइज़ पता है। तो उन्होंने अपना काम रेडी कर लिया है। एट ए टाइम कोई कुछ नहीं करके देता है यहाँ पर। अगर आपको लगता है, या लोग, बहुत सारे लोगों के जो काम हौच पौच होते हैं एट ए टाइम, और सोचते हैं हम करवा लेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। मेरे लिए भी एक दिन का मेरे को रखना पड़ता है स्पेस, कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो एक दिन पहले मैं करवा लूँ, अदरवाइज़ वो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है वर्क। तो कल देखते हैं, प्रिंटिंग होगी, फ्रेमिंग होगी, और बाकी जो काम है वो सब फिर मैं धीरे धीरे इसको प्रोसेस में लाता हूँ वीडियो को। तब तक बने रहे। मॉर्निंग एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ, और जो हमारी अभी पीछे सीरीज़ चल रही थी उसके अंडर ही कल सर्टिफिकेट, आज मतलब कि प्रिंट होना था। कल शाम में मैं जाके दे आया था बनने के बाद, जैसे कि मैंने पीछे बताया था, सर्टिफिकेट दे आया था, फाइनल था सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। आज फिर मैं सर्टिफिकेट पे बैठा हूँ, क्यों वो बताऊँगा। रात मेरे पास कॉल आया। अच्छी बात ये हुई कि कल मैं लेट हो गया था, तो सर्टिफिकेट जो प्रिंट होते हैं, मतलब जो भी प्रिंट करते हैं, वो 6 बजे के बाद उस मशीन्स बंद कर देते हैं। तो मुझे आज सिर्फ प्रिंट करवा के और फ्रेमिंग के लिए फ्रेमिंग करवाना था। तो वो आज होने हैं प्रिंट। तो अभी मैं मना कर रहा हूँ कि प्रिंट नहीं करने हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ सर्टिफिकेट्स पे, अब जैसे कि इसमें स्पॉन्सर हमारे दूसरे थे आरसी क्लासेस, तो उनकी जो स्ट्रिप है वो लगानी है। तो वो मुझे रात में क्लियर किया उन्होंने। तो अब मुझे उस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ, 9 बजे हैं अभी, वो फिर फाइनल करके उसके बाद वो प्रिंट निकलेंगे। तो अभी फाइनल करने में भी टाइम है। और जब हमने कॉलिंग करवाई थी सभी को, ये देखिए ये लिस्ट थे हमारे पास टोटल, इन लिस्ट पे कॉल हुआ था, तो बहुत सारे लोगों ने ना फ़ोन नहीं उठाया था। बाहर वालों को तो हमने किया ही नहीं, जैसे इंदौर से थे या पंजाब से थे, और इसमें जिनको नहीं किया दिल्ली से हैं, तो उनको किया ही नहीं था हमने कॉल। क्योंकि देखिए ना तो वो आ सकते हैं, सिर्फ एक और क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी। बाकी हम देख लेंगे आफ्टर फंक्शन की क्या करना है, उनका कोरियर करना है या नहीं करना है, या किस तरह से क्या करते हैं, तो उसको हमने अभी कुछ नहीं किया। अब इसमें एक हमारे करनाल से ही हैं, नाम तो नहीं लूँगा, चलिए छोड़िए, हाँ करनाल से ही है। उनके पास 2 बार कॉल गया है और पिक नहीं किया है फॉर एनी रीज़न। जैसे कि मैंने, आपने सुना ही होगा पीछे कि कॉल लोग पिक नहीं कर रहे थे, उनको व्हाट्सअप किया गया था। व्हाट्सअप इनके पास भी गया होगा, बट व्हाट्सअप पे भी नहीं था। बट ये लाइव करनाल के नंबर पे इनका आज सुबह अभी मैसेज आया है मेरे पास
और मैंने उनको कॉल करने के लिए कहा है कि आप अर्जेंटली मुझे कॉल करें ताकि मैं सर्टिफिकेट प्रिपेयर कर सकूं या बातचीत कर सकूं कि वो आने में विलिंग भी हैं या नहीं, आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। मुझे लगभग 20 मिनट्स हो चुके हैं उनको ये बात लिखे हुए, उन्होंने पढ़ लिया है लेकिन अभी तक कॉल नहीं आया। अब ये बाबूजी जो भी हैं जब फ्री होंगे, बेसिकली इनके लिखने के बाद भी अब वो जब फ्री होंगे, ब्रेकफास्ट हो जाएगा, लंच हो जाएगा, फिर उठेंगे और फिर वो कॉल करेंगे, जी आपने कहा था कॉल करने के लिए। तब तक या तो मैं बैठा रहूं या फिर इनको क्या करूं। तो ये सिचुएशन यहाँ पर आती है जो मैं पहले भी बोलता रहा हूँ कि जब आपको कॉल आता है या आपके पास कोई मैसेज आता है या आपको वेट करने के लिए कहा जाता है तो आप उसको प्रॉपर मतलब उसको फॉलो करें। अब कॉल करने के लिए 20 मिनट पहले मैं कह चुका हूँ, ठीक है अलग सिचुएशन होगी, बट यहाँ पर क्या सिचुएशन है वो मैं चाहता था इसीलिए शायद वीडियो बना रहा हूँ कि क्लियर हो कि जब आपको कॉल करने के लिए कहा गया है तो आप कॉल करें। अब वीडियो देखने वाले कहेंगे कि आप कॉल कर लीजिए, मेरे पास इसको सेट करने का भी टाइम नहीं बच रहा है क्योंकि आज मुझे सर्टिफिकेट प्रिंट कराना है, फ्रेमिंग करवाना है, फ्लेक्स जाके लगवाना है, रिफ्रेशमेंट का आई नो कि जो हमारे स्पॉन्सर उन्होंने कुछ नहीं किया होगा, वो पैसे दे सकते हैं लेकिन कुछ भी नहीं क्लियर हुआ है अभी तक। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ करा और 100% श्योर हूँ मैं कि अभी उन्होंने कुछ नहीं किया। तो जाके मुझे वो भी देखना है कि रिफ़्रेशमेंट क्या रखा है उन्होंने, और बाकी जो कॉल्स करनी है डेकोरेशन के लिए, फ़ोटोग्राफी को, या जो कुछ और लोग गेस्ट एक दो हैं उनको पर्सनली कॉल करके बताना है कि आपको इस टाइम पे यहाँ आना है। इनविटेशन कल हमने बना लिया था बट उसमें कुछ मिस्टेक था, तो रात हमारे ओरिजी ने मुझे मैसेज किया है कि ये लाइंस ऐसे डालनी है ताकि वो लोगों तक सही जाए मैसेज, ऐसा ना हो कि कुछ, क्योंकि मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, मेरा फील्ड ये था ही नहीं, तो मैं बाई चांसेस में आ गया हूँ। बट हम 100% कोशिश करते हैं कि चीज़ें बेस्ट हो तो लोगों को परफेक्ट लगे, तो वेट टाइम लगता है। तो यहाँ ऑलरेडी बहुत कुछ पजल है, तो अभी 10 बजे तक मैं सर्टिफिकेट्स फाइनल करके और अप्रूव भी कराना है, क्योंकि देखिए बनाने का मतलब ये नहीं कि बना लिया, जिनका है उनसे अप्रूव करा के उसके बाद वो प्रिंटिंग में जाएगा, प्रिंट करवा के फिर फ्रेमिंग पे देना है, फिर फ्लेक्स का काम करवाना है, फ्लेक्स उठाना है, अभी फ्लेक्स उठाया नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ना अलग अलग होती है। एक शहर में, किसी भी शहर की बात करें तो एक जगह बहुत मुश्किल होता है कि सारी चीज़ें मिल जाए, टर्म्स अलग अलग होते हैं बहुत सारी, तो वहाँ से पिक करना है और फिर ये करवाना है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा काम मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, तब तक बने रहें। ये हमारे हिट हो गए 14 है ना, 12 वाले को भी सेट कर दो एक बार। तो यहाँ निकल रहे हमारे प्रिंट 10 तारीख। कितना टाइम हो गया, टाइम कितना हो रहा है? 12:15 हो चुकी है, 10 तारीख। तो बेसिकली यहाँ पर मैं अपना फ्रेमिंग करवाने आया था, अंकल जी कुछ बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आके प्रॉपर फ्रेमिंग का साइज़ कुछ डिफरेंस था तो वो ठीक करवा के और सारे हमारे फ्रेम्स यहाँ पर रेडी हो गए हैं। अब ये आप लोगों को देने के लिए रेडी हैं। आगे देखिए फंक्शन क्या क्या था।